लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वो है सीपीयू। सीपीयू मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जितने भी आपके प्रोसेस बेस्ड वर्क होते हैं सारे वो सीपीयू के थ्रू ही होते हैं। और इसको सिंपली इसको हम लोग कहते हैं प्रोसेसर। थर्ड पॉइंट में इसको हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। ये कंप्यूटर का ब्रेन भी होता है। साथ ही साथ ऑल कैलकुलेशन complete by this और साथ ही साथ जो है ये कंप्यूटर के जितने भी इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं उनको कंट्रोल भी करता है। तो कंट्रोल्स ऑल the internal and external devices of computer। तो ये कुछ पॉइंट है सीपीयू का। सीपीयू को हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। सिंपली इसको हम लोग प्रोसेसर भी कहते हैं। यही कंप्यूटर का ब्रेन होता है। सारे कैलकुलेशन जो है सीपीयू के थ्रू ही किए जाते हैं। और जितने भी इंटरनल एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं यानी जो कंप्यूटर के पार्ट में यानी मदरबोर्ड में लगे हुए हैं और एक्सटर्नल यानी कि आउटर साइड में जितने भी डिवाइसेस हैं, चाहे वो माउस हो, कीबोर्ड हो, आउटपुट डिवाइसेस हो, वो सारे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है इसको पढ़ाएं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ लेते हैं। ये एक स्टोरेज डिवाइस होता है। यानी कि जितने भी डेटा हैं वो सारे के सारे स्टोर किए जाते हैं इन्हीं हार्ड डिस्क में। दूसरी चीज़, इसे विंचेस्टर डिस्क भी कहते हैं। साथ ही साथ इसको एचडी यानी हार्ड डिस्क और HDD मीन्स हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहते हैं। सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया था IBM कंपनी ने।
IBM कंपनी। साथ ही साथ इसमें कोट होता है आपका मैग्नेटिक मटेरियल, यानी कोटेड विथ मैग्नेटिक मटेरियल, और it has large storage capacity। इतनी चीज़ें हैं, इसके बारे में फिर से समझ लीजिए। हार्ड डिस्क क्या होता है? एक स्टोरेज डिवाइस होता है, ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन और डेटा को स्टोर करता है। साथ ही साथ इसको हम विंचेस्टर डिस्क भी कहते हैं। इसको HD और HDD यानी हार्ड डिस्क और हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहते हैं। इसको फर्स्टली जो इंट्रोड्यूस किया था IBM कंपनी ने, यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने इंट्रोड्यूस किया था। इसमें मैग्नेटिक मटेरियल की कोटिंग होती है और लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी है इसकी। और कलेक्शन ऑफ जो डिस्क होता है नोन एज प्लाटर, उसको प्लाटर कहते हैं। यानी डिफरेंट डिस्क होती है, उनके कलेक्शन को हम लोग प्लाटर कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए बच्चों। तो इसके आगे हम आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएं, नोट करिए इसको। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है CD रोम। CD रोम का मतलब होता है, पहला कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये रीड करने का काम करता है, राइट का काम इसके थ्रू नहीं होता है। रीड ओनली मीन्स जो होता है कैनॉट चेंज द प्री रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द डिस्क। इसको नोट कर लीजिए। रीड ओनली मीन्स we cannot change the pre-recorded information oblique data stored on the disk। इसके बाद ऑप्टिकल डिस्क इसमें यूज़ किया जाता है। यूज़ द ऑप्टिकल डिस्क the storage capacity
स्टोरेज कैपेसिटी की जो रेंज है वो 650 MB से 900 MB के रेंज में होती है। और देयर आर टू टाइप्स फर्स्ट वन इज CDR and second CDRW। इसका मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल और इसका मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। इसको नोट कर लीजिए बच्चों। CD रोम का मीन्स होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ और सिर्फ ये रीड करने का काम करता है, राइट करने का काम रोम नहीं करता है। रीड ओनली मीन्स वी कैन नॉट चेंज द प्री रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन और डेटा स्टोर्ड ऑन द डिस्क। चेंज हम लोग नहीं कर सकते हैं। यूज़ द ऑप्टिकल डिस्क। स्टोरेज कैपेसिटी 650 MB टू 900 MB की रेंज में होता है। There are two types. First one is CD-R and second is CD-RW. That means recordable and last rewritable. यानी compact disc recordable and compact disc rewritable. Okay? इसको नोट कर लीजिए बच्चों। जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है डीवीडी। डीवीडी जो होता है ये डेटा स्टोरेज डिवाइस है। इसको हम डेटा स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। दूसरी चीज़ इसमें जो डेटा स्टोरेज कैपेसिटी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो हाई होती है। लार्ज। थर्ड चीज़ इसे डीवीडी को हम लोग जो है डिजिटल वीडियो ऑब्लिक वर्सेटाइल डिस्क कहते हैं। इसके बाद ये जो अवेलेबल होता है इन सिंगल एंड डबल साइडेड वर्जन, दैट मीन्स सिंगल एंड डबल साइडेड वर्जन मीन्स होता है कि
या तो रीड करने का काम करेगा या रीड एंड राइट का काम करेगा, या दोनों तरफ में एक तरफ रीड करने का काम करेगा और सेकंड तरफ रीड एंड राइट बोथ, यानी सिंगल डीवीडी में बोथ वर्क होगा। तो इसकी जो रेंज होती है डेटा स्टोर्स की वो 4.7 GB टू 17 GB। और जो इसकी टाइप होती हैं वो DVD R होता है, यानी रिकॉर्डेबल, साथ ही साथ DVD RW यानी रीराइटेबल, और बोथ साइड दोनों प्रॉपर्टी, बोथ साइड प्रॉपर्टी, दैट मीन्स कि एक ही डीवीडी में जो है ये दोनों प्रॉपर्टी रहेगी अलग अलग साइड। इसको नोट कर लीजिए बच्चों। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क के बारे में कि इसके जो इसको टेक प्लेस ऑन DVD and the range of storage capacity is very high. For single layer 25 GB and double layer 50 GB data, and maximum picture resolution होता है, HD layer base storage capacity होती है, और जो resolution होता है वो 1080 पिक्सल की रेंज में होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी है कि अनकम्प्रेस सराउंड साउंड होता है, यानी हाईएस्ट क्वालिटी ऑडियो रिप्रेजेंट करता है ये। और डिस्क रोबोट्स नेट्स होता है इसमें, यानी हार्ड कोटिंग टेक्नोलॉजी को ये ऑक्युपाई करता है। तो जो नेक्स्ट है हमारा वो है ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क ये क्या है? ऑप्टिकल डिवाइस है, टेक प्लेस ऑन द DVD, मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी, सिटी 25 GB for single layer, and 50 GB for double layer, such as maximum picture resolution, that means 1080 पिक्सल रेंज, साथ ही साथ
uncompressed surround sound, ये इसकी प्रॉपर्टी है। ऑप्टिकल डिवाइस होती है और डीवीडी की जगह इसको यूज़ करते हैं। मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी होती है 25 GB फॉर सिंगल लेयर एंड 50 GB फॉर डबल लेयर। मैक्सिमम पिक्चर रिजोल्यूशन होता है। रेंज इसकी 1080 पिक्सल तक होता है। अनकम्प्रेस सराउंड साउंड होता है। साथ ही साथ एक प्रॉपर्टी और है इसकी, यूज़ द ब्लू-रे यानी कि ब्लू-रे दैट मीन्स ब्लू वायलेट लेज़र, ये यूज़ किया जाता है। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोगों का वो है बच्चों फ्लैश ड्राइव। इसको पढ़ लेते हैं। फ्लैश ड्राइव फ्लैश ड्राइव में पहला चीज़ कि ये स्मॉल एंड पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी डेटा स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है। सेकेंड चीज़, यूज टू ट्रांसफर ऑडियो वीडियो एंड डेटा फाइल्स। एंड थर्ड जो है, इट इज removable and rewritable। दोनों प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। फ्लैश ड्राइव जो होता है ये ऑल्सो नोन एज पेन ड्राइव एंड थंब ड्राइव इनको कहते हैं। तो फ्लैश ड्राइव क्या होता है? ये स्मॉल एंड पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी डेटा स्टोरेज डिवाइस है। डेटा को स्टोर करता है, यूज टू ट्रांसफर ऑडियो वीडियो एंड डेटा फाइल्स। इट इज़ रिमूवेबल एंड रीराइटेबल एंड ऑल्सो नोन एज द पेन ड्राइव एंड थंब ड्राइव। सो नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लीजिए बच्चों। तो आगे बताएं नेक्स्ट टॉपिक।
जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेमोरी स्टिक। मेमोरी स्टिक, मेमोरी स्टिक जो होता ही है ये रिमूवेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड होता है। साथ ही साथ इसका यूज़ जो है स्टोरेज मीडिया में पोर्टेबल डिवाइस की तरीके से हम यूज़ करते हैं, जैसे डिजिटल कैमरा है, मोबाइल फ़ोन etc। और साथ ही साथ इसको ईजिली हम कनेक्ट कर सकते हैं पर्सनल कंप्यूटर से फॉर द डेटा ट्रांसफ़र। एंड मेमोरी स्टिक इज़ वर्सेटाइल, कंपेशिबल एंड यूज़र फ्रेंडली। एंड इसके बाद जो है मेमोरी स्टिक कम्स इन द फॉलोइंग varieties। First one is memory stick, second memory stick Duo, and memory stick PRO and Magic Kit। तो इसको लिख लेते हैं। तो it is a removable flash memory card। Second, use as a storage media for portable devices, for example digital camera, मोबाइल फ़ोन etc। लास्ट, it is versatile and user friendly। and finally used for storing, sharing and enjoying digital content anywhere। कुछ वर्ड्स वैराइटीज़ है। वैराइटीज़ क्या क्या है इनकी, इसमें पहला लिख लीजिए मेमोरी स्टिक, PRO। सेकेंड मैजिक गेट। थर्ड मेमोरी स्टिक डियो। इसको नोट कर लीजिए बच्चों। मेमोरी स्टिक क्या होता है? इट इज़ अ रिमूवेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड होता है, यूज एज अ स्टोरेज मीडिया फॉर द पोर्टेबल डिवाइस। स्टोरेज इसमें स्टोर किया जाता है, और जैसे डिजिटल कैमरा मोबाइल फ़ोन होते हैं मेमोरी स्टिक ही होती है उसमें लगी हुई। इट इज़ अ versatile and user friendly, used for the storage, sharing and enjoying the digital content anywhere, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। वेराइटीज़ में जैसे मेमोरी स्टिक PRO है, मेमोरी स्टिक डियो और मैजिक गेट। इसको अच्छे से बच्चों नोट कर लीजिए। तो आपके इस लेसन में हमने आपको एक एक टॉपिक, एक एक स्टेप वाइज सारी चीज़ें अच्छे से समझाई है, बताने का प्रयास किया है। इसका नोट्स आप लोग बना लीजिएगा बच्चों, और रोज़ पढ़ते भी रहिए इसको। और आपका ये लेसन आज फिनिश हो गया, और फर्स्ट एंड सेकंड लेसन, दो लेसन आपके फिनिश हो गए। दोनों के
मैं आपको एक नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा और उससे भी आप हेल्प लेके और वीडियो की हेल्प लेके एक अच्छा सा नोट्स कंप्लीट कर लीजिए और उसको याद करते चलिए। बेहतर नोट्स आपके बन जाएंगे, चीज़ें आपको अच्छे से समझाई गई है। और चलिए, कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, अलग अलग टॉपिक के साथ। ओके बच्चों, चलिए तब तक के लिए थैंक यू, बाय।